स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैरियर टेक एकेडमी के। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको एग्जाम से पहले जो पुराने वर्ष के पेपर हैं उनको सॉल्व करा दिया जाए कि जिससे कि आंसर्स आपको एकदम सही टाइम पे मिल सकें और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ऐसा हम लोग का वादा है, ऐसा कैरियर टेक एकेडमी पूरा प्रयास कर रहा है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था अपनी सुन लो श्रृंखला के लिए कि हम आपके पास प्रीवियस ईयर के पेपर्स को लेके आएंगे और हम लोगों ने वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है और आज 5वां वीडियो आपके लिए है। आज अपने वचन के मुताबिक हम लोग पेपर जो लेके आए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे जनवरी 2018 वर्ष 2018 का जनवरी माह में हुआ है पेपर, उसी को हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इसके आंसर्स आपको मिल सके। तो समय की गरिमा को बनाए हुए आपका ज्यादा समय ना लेते हुए पेपर को स्टार्ट करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पेपर को। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे आपके सामने क्या चल रहा है, यहां पे आपके सामने इंस्ट्रक्शंस पेज है। पेपर को सॉल्व करने से पहले सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लीजिए कि हमारा कोई भी ऑप्शन या कोई भी इंस्ट्रक्शन छूट ना जाए जो हमारे पेपर में हमारा नुकसान कर दे। ऐसे तमाम इंस्ट्रक्शंस को आप पहले ध्यान में रखिए और उसके बाद पेपर को करना स्टार्ट कीजिए। पेपर आपके समक्ष है और आंसर्स भी आपके समक्ष हैं। आपको सही आंसर्स का चुनाव करना है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डेटा के एक बिट को संग्रह करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सर्किट को कहा जाता है। मैंने कल जो पेपर सॉल्व किया था 04 वाला, उसमें चर्चा की थी फ्लिप फ्लॉप की। अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने बताया था कि बिट्स को होल्ड करने के लिए जिम्मेदार है फ्लिप फ्लॉप। तो क्या फ्लिप फ्लॉप इसमें आंसर है? आइए चेक करते हैं। देखिए, सी नंबर का ऑप्शन है फ्लिप फ्लॉप। इसका सही जवाब होगा सी। बिट को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार है फ्लिप फ्लॉप। क्लियर? तो ये आंसर आपका पुराने क्वेश्चंस की तरह है, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। तो हम तो घुमाएंगे नहीं, हम तो आंसर्स को ही खोज निकालेंगे, क्योंकि घुमाने के लिए हमको नहीं बनाया गया है। हम क्वेश्चंस को कैसे भी पेश करें, आंसर हम निकाल लेंगे, ये हमारा वादा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यूएसबी का पूर्ण रूप, मतलब अगर हम लोग बात करें यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको पता होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस आप देख लीजिए, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सीरियल बस कंट्रोलर, नो। यूनिवर्स सीरियल बस कंट्रोलर, नो। नन ऑफ एबव, गलत। क्या सही होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ। कैश मेमोरी के बीच कार्य करती है, मतलब कैश मेमोरी एक्ट बिटवीन, क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा सीपीयू एंड रैम। सीपीयू और रैम के बीच। यहां पे सीपीयू का मतलब माइक्रो प्रोसेसर से है। किससे है? सीपीयू का मतलब माइक्रो प्रोसेसर से है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब होगा ए वाला। क्लियर? अगला क्वेश्चन 1.4 कह रहा है when CPU is executing a program that is part of operating system, it is said to be in, इसका सही जवाब होगा बी। बी इसका सही जवाब है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां पे लिखा हुआ है संप्रेषण नियंत्रण प्रोटोकॉल के अनुरूप होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल करस्पॉन्ड इन, मतलब टीसीपी की बात कर रहा है। तो टीसीपी की अगर बात कर रहा है यहां पर, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टीसीपी हमारा कार्य करता है कहां पे? ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कहां पे काम करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है टीसीपी। तो टीसीपी का मतलब हो गया सही जवाब डी। ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक टीसीपी एक यूडीपी। यूडीपी क्या होता है? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं कनेक्शन लेस। टीसीपी क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्लियर? सही जवाब होगा ट्रांसपोर्ट लेयर। आगे बढ़ते हैं। When a host on network A sends to a host on network B, which address does the router look at? कह रहा है जब नेटवर्क A पर एक होस्ट नेटवर्क B पर होस्ट को संदेश भेजता है तो राउटर किस पते को देखता है? पोर्ट नंबर, लॉजिकल, फिजिकल या नन ऑफ एबव? तो मैंने बताया था राउटर जिस एड्रेस को यूज करके कार्य करता है वो क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस, मतलब आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस पे काम करने वाली डिवाइस है राउटर, तो इसका सही जवाब क्या होगा? लॉजिकल एड्रेस। मतलब यहां पे सही आंसर बन जाएगा लॉजिकल, बी वाला सही जवाब है। क्लियर है? बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 1.7। When group on Windows NT workstation has the right to take ownership, rights means अधिकार, सारे अधिकार किसके पास सुरक्षित हैं? तो एक ही नाम है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारे राइट्स हैं, जो वो चेंजेस करना चाहे कर सकता है। तो इसका सही जवाब होगा एडमिनिस्ट्रेटर। इसका सही जवाब बनेगा एडमिनिस्ट्रेटर। वन पॉइंट 8 क्या कह रहा है? बाइनरी अंक को कहा जाता है, बाइनरी मतलब 0 या 1, तो बाइनरी मतलब 0 या 1, तो 0 या 1 में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ बिट। इसका सही जवाब होगा ए वाला, ए आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है पिंग। पिंग का अर्थ क्या है? पिंग एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल है। पिंग की चर्चा करें तो पिंग आपका एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल है। यहां पे आप देख सकते हो पिंग। पिंग का अर्थ है पैकेट इंटरनेट गोफर। पैकेट इंटरनेट गोफर एक आईसीएमपी प्रोटोकॉल होता है। पिंग आईसीएमपी इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल होता है, जो चेक करता है रीचेबिलिटी ऑफ होस्ट, कि आप उस कंप्यूटर तक डेटा को सेंड कर सकते हैं कि नहीं, रीचेबिलिटी हो रही है नहीं, पहुंच सकते हैं कि नहीं, यही चेक करता है कौन? पिंग। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 172.16.0.0/19। मैंने आपसे वादा किया था, आपको बताया था कि हम लोग हर साल का पेपर उठा लें तो एक क्वेश्चन इस तरीके से आता ही है, पर आप लोग ये विश्वास नहीं मान रहे हैं। हमने लास्ट जो पेपर लगाए हैं उसमें भी क्वेश्चंस थे, उसके पहले के पेपर में भी क्वेश्चंस थे, और इस पेपर में भी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप ही लोग, और सॉल्व करके आप ही लोग इसका आंसर कमेंट के रूप में करेंगे। ठीक है? तो अगर हम इसको समझना चाहें तो यहां पे लिखा हुआ है /19। क्या लिखा हुआ है? /19। इसका क्या मतलब है? CIDR वैल्यू, मतलब शुरुआत से 19 बिट का मान क्या है? 1। शुरुआत से 19 बिट का मान 1 है। इसका मतलब अगर हम एक यहां पे अपना ऑक्टेट बनाएं तो 8 बिट और 8 बिट, तो
1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 16, 3 मुझे और चाहिए। 1 2 3 4, सॉरी बाकी 0, और यहां तो सारी बिट 0 रहेगी। तो अगर हम यहां बात करें कि कुल कितने सबनेट बनेंगे, तो आंसर होता है 2 की पावर 12 बिट। 12 बिट कितनी है? 3, तो 2 की पावर 3। 8 सबनेट कितने बनेंगे? 8 सबनेट। अब यहां पे अगर आप देखेंगे 8 बिट ये है और 8 5 13, तो अगर 13 को लिखना चाहें तो 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 3। क्लियर है? तो अगर इसको 1024 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 चौक 32, 8 चौक 32 मतलब 1024 दुना 248, 248 दुना 40 96 और 40 96 दुना 8192। 8192 तो बनेंगे, तो 8192 में -2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क आईडी होगा और एक ब्रॉडकास्ट होगा। तो आंसर क्या बनेगा? बी वाला। 8 सबनेट और 8190 होस्ट को आप उस पर जोड़ सकते हैं। क्लियर? तो इसका सही जवाब है बी वाला। बी आंसर टिक करिए। 2.1 आपका ट्रू फॉल्स है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रू फॉल्स के रूप में सब लोग रेडी हो जाइए अपने ट्रू फॉल्स को लेके। और हमने पूरे 10 क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं कि 10 क्वेश्चंस जो आपके पास हैं वो गड़बड़ाने नहीं चाहिए। तो इसके आप क्या करिए, साथ में बने रहिए, साथ में बने रहिए। और बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। इन विंडोज एनटी, ऑफिशियल मीनिंग ऑफ एनटी, मतलब एनटी का मतलब क्या है? तो इसका मतलब क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी। अकॉर्डिंग टू माइक्रोसॉफ्ट इज स्टैंड फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही जवाब, ट्रू है, बिल्कुल सही जवाब है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, ए निबिल इज ए ग्रुप ऑफ 16 बिट्स। 16 बिट का मान एक निबिल के बराबर होता है क्या? बिल्कुल नहीं। 1 निबिल जो होता है वो 4 बिट के बराबर होता है, 4 बिट्स। क्लियर? फिर कह रहा है कि 2.3 पोर्ट एड्रेस इज असाइंड बाय नेटवर्क लेयर। बिल्कुल सही जवाब है। नेटवर्क एड्रेस, सॉरी, नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस और ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट एड्रेस का इस्तेमाल करता है नेटवर्क, इसलिए यह सही जवाब है। यह बिल्कुल ट्रू है, सही जवाब है। चलिए फिर 256.21.120.1 इज ए वैलिड आईपी एड्रेस। नो, 255 के ऊपर मान हो ही नहीं सकता, इसलिए ये गलत जवाब है। सोचना नहीं है, प्रैक्टिस हो चुकी है, 4 पेपर लगा चुके हैं, इसलिए थोड़ा स्पीड को बढ़ाना है, स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है? एन आईपी एड्रेस वर्जन 4 इज 32 बिट लॉन्ग। बिल्कुल सही जवाब है। कल बताया था कि आईपी वर्जन 4 में 32 बिट, आईपी वर्जन 6 में 128 बिट। सोचना नहीं है। अगला क्वेश्चन है 2.6 नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट सीक्वेंसिंग, एक्नॉलेजमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर रीट्रांसमिशन। तो क्या नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? नो, नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेलेक्ट बेस्ट पाथ। क्या है? सेलेक्ट बेस्ट पाथ एंड आईपी राउटिंग। तो ये गलत जवाब है। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो आपका आंसर गलत नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है। चलिए, टीसीपी इज ए कनेक्शन ओरिएंटेड, बिल्कुल सही जवाब है। पीछे भी लगा चुके हैं क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूं पेपर को लगाइए, गलत नहीं होगा। फिर लिखा है द परफॉर्मेंस ऑफ लेजर प्रिंटर इज बेटर देन डॉट मैट्रिक्स। बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सही जवाब है।
फिर लिखा है FAT फाइल सिस्टम कैन स्टोर बिगर फाइल्स कंपेयर टू NTFS। नो नो, गलत जवाब। 2.10 द नेटवर्क लेयर यूजेस फिजिकल एड्रेस टू रूट डेटा टू डेस्टिनेशन होस्ट। नो नो नो, नेटवर्क लेयर IP एड्रेस इस्तेमाल करती है। तो क्यों बात कर रहा है फिजिकल एड्रेस? फिजिकल एड्रेस मतलब होता है मतलब मैक एड्रेस, और यहां पे जो एड्रेस होता है वो लॉजिकल यूज होता है। तो ये भी गलत जवाब। तो स्टूडेंट्स 2.1 से लेके 2.10 के क्वेश्चंस के आंसर आपके सामने हैं, आप इनको लिख लीजिए और आगे के लिए प्रिपेयर कर लीजिए कि अगर ये क्वेश्चंस रिपीट हो तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे पहला लिखा हुआ है आईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी का जो देखिए यहां पे लिखा है आईपी, और हम लोग पहले ऑप्शंस को देख लें। नेटवर्क टोपोलॉजी, डेटा लिंक लेयर, फाइल एलोकेशन टेबल, फॉर्मेट अचीव, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, बेसिक इनपुट आउटपुट, रिमोट लॉगिन, एप्लीकेशन लेयर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, कंप्रेशन, सिस्टम मैनेजमेंट, पावर सप्लाई, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। चलिए ऑप्शंस पे एक बार नजर को डाल लिया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आईपी को मैच कराया जाए, आईपी को मैच कराया जाए इंटरनेट प्रोटोकॉल से। सही जवाब जी। पीके जिप क्या होगा? कंप्रेशन। पीके जिप क्या होगा? कंप्रेशन। के बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी। मेस क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। ए। SMPS स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। एम। LLC इज ए पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर दो लेयर होती है, मैक और LLC, लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर एंड मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर। डेटा लिंक लेयर आपकी दो सब लेयर में डिवाइड होती है, कौन कौन सी? LLC और मैक। आगे लिखा है टेलनेट। टेलनेट आपका होता है रिमोट लॉगिन। रिपीट क्वेश्चन। इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटेशन लेयर। ये जिम्मेदारी किसकी है? प्रेजेंटेशन लेयर की। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं एफ वाला सही जवाब होगा, एफ। FAT फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल आपका होगा सी। FTP करस्पॉन्ड टू एप्लीकेशन लेयर। FTP कहां काम करेगा? एप्लीकेशन लेयर पे। थ्री 3.1 से लेके 3.10 के क्वेश्चंस आपके सामने हैं विद आंसर। इनको आप लोग ओके करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कर लिए होंगे। फोर 4.1 से लेके 4.10 तक के क्वेश्चंस आपके सामने। 4.1 कह रहा है डीवीडी स्टैंड्स फॉर। फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क भी होता है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी होता है। तो ऑप्शन चेक किया जाए। ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे हैं जी वाला, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, बिल्कुल सही जवाब है जी। अगला क्वेश्चन है राउटर्स आर पार्ट ऑफ। राउटर कहां काम करता है? तो राउटर आपका काम करता है नेटवर्क लेयर पे। तो यहां पे सही जवाब दिख रहा है ए वाला। ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन्स ए रिलेटिवली लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लार्ज की बात कर रहा है, तो लार्ज मतलब वैन। भैया कहां सो रहे हो? स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया फॉर लैन एंड लार्ज जियोग्राफिकल एरिया फॉर वैन। ड्यूरिंग कंप्यूटर चेक्स मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
पावर ऑन सेल्फ टेस्ट फुल फॉर्म होता है पोस्ट का, तो पोस्ट के दौरान कंप्यूटर रिमेनिंग पार्ट्स को चेक करता है। 4.5 इज ए सेट ऑफ रूल्स। मिस्टर ध्यान दीजिए, सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स। पिछले वीडियो में मैंने बोला है सेट ऑफ रूल्स मतलब प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल कौन सा ऑप्शन होगा? एच वाला। आंसर आपके सामने है, छिपा हुआ है, ढूंढना है, पता लगाना है। इज ए डिवीजन ऑफ हार्ड ड्राइव दैट कैन बी यूज टू होल्ड लॉजिकल ड्राइव्स। पार्टीशन। पार्टीशन क्या होगा? इसका बिल्कुल सही जवाब होगा सी वाले को लॉक करिए, सी वाले को लॉक करिए। पार्टीशन बिल्कुल सही जवाब है। फिर कह रहा है बायोस लोकेटेड ऑन। बायोस लोकेटेड ऑन, बायोस लोकेटेड ऑन कहां पे होता है बायोस? तो बायोस आपको मिल जाएगा, अगर ऑप्शंस देखा जाए तो नेटवर्क हो चुका है, रिकवरी कंसोल हो चुका है, पार्टीशन हो चुका है, और बायोस अगर हम लोग बात करें तो मदरबोर्ड या रोम। तो रोम में होता है, लेकिन रोम का ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, रोम ऑप्शन के रूप में नहीं है। तो आप जो है इसको कहां डालेंगे? बायोस लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड लिखिए। मदरबोर्ड में रोम होता है और रोम के अंदर क्या होते हैं? बायोस इंस्ट्रक्शन। तो यहां पे लिखिए रोम तो है नहीं, तो रोम नहीं है तो आप लिख दीजिए मदरबोर्ड, क्योंकि मदरबोर्ड पे ही रोम चिप लगी होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ ए फ्लॉपी डिस्क और लॉजिकल ड्राइव इन ए पार्टीशन। पार्टीशन में कह रहा है फर्स्ट सेक्टर क्या होता है, तो मैंने बताया था एमबीआर। एमबीआर कौन सा ऑप्शन होगा? एमबीआर आपका ऑप्शन होगा मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड आपका कोई ऑप्शन है? बूट रिकॉर्ड के वाला ऑप्शन लगा दीजिए। बूट रिकॉर्ड, बूट रिकॉर्ड, बूट रिकॉर्ड के वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है द फिल इन द ब्लैंक्स इन विंडोज 2000 कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट कमांड्स व्हेन ट्रबल शूटिंग इज फेल्ड बूट। अगर बूट फेल हो गया है तो आप किसका उपयोग करेंगे? रिकवरी कंसोल। अगर ट्रबल शूटिंग करने पे भी फेल हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप यहां पे रिकवरी एंड कंसोल, रिकवरी एंड कंसोल का उपयोग करेंगे। और लास्ट है द कमांड डिस्प्लेस और चेंजेस द रीड ओनली अचीव सिस्टम एंड हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइल। तो यहां पे आपका सही आंसर होगा, अगर कमांड के रूप में देखा जाए तो एक ही दिख रहा है, ATTRIB। ATTRIB यही कमांड यहां पे आप लिख दीजिए, ATTRIB कमांड। Command is used to display or changes the read-only archive system and hidden characteristics of files। तो 4.1 से लेके 4.10 तक के आंसर्स मैंने आपको दिए, और मैं पूरा ऐसा मानता हूं कि आप मेरे वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो आपके आंसर्स आपको नहीं मिल पाएंगे और फिर आपका देखना बेकार है और हमारा जो इतना प्रयास है आपके लिए वो बेकार हो जाएगा। तो पेपर को पास करना है, अच्छा करना है, कुछ दिन और शेष हैं, इन पूरे समय को यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज करने के लिए ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं कि क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सकें समय से पहले, कि आप उसको देख लें, सुन लें, समझ लें और एग्जाम्स में आए तो सही आंसर का चुनाव करें। स्टूडेंट्स, मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि कैरियर टेक एकेडमी के कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।